नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाठ 18 कक्षा 8 जायके का सफर। इस पाठ के मौखिक प्रश्नों को लिखित प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। तो मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न, भारतीय व्यंजनों की लोकप्रियता कैसे प्रकट होती है? उत्तर, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के व्यंजनों तथा खाना पकाने की भिन्न भिन्न विधियों के कारण भारतीय भोजन अपने अमृत तुल्य यानी अमृत के समान स्वाद होता है। अमृत तुल्य स्वाद के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसी कारण बड़े बड़े देशों में भारतीय भोजनालयों पर विदेशी लोग अपनी छुट्टी या सप्ताह के आखिरी दिन जाकर भारतीय खाने का मजा लेते हैं। इस कारण भारतीय व्यंजन विदेशों में भी लोकप्रिय हैं। प्रश्न 2, विलियम को भेलपुरी बनाने की विधि का पता क्यों नहीं चला? उत्तर, विलियम को भेलपुरी बनाने की विधि का पता इसलिए नहीं चला क्योंकि उस समय खाना बनाने की विधियां मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बताई जाती थी, लिखित रूप में नहीं, तथा पूरे दिन अनेक घरों में जाकर भी वह भेलपुरी बनाने की विधि को नहीं जान पाया क्योंकि यह हर घर में अलग अलग मसालों और तेल से बनाई जाती थी, यानी हर एक घर में अलग टाइप से भेलपुरी बनाई जाती थी। प्रश्न संख्या 3, गुजराती व्यंजनों की क्या विशेषता है? उत्तर, गुजराती थाली में मुख्य रूप से शाकाहारी व्यंजन ही होते हैं। नमकीन व्यंजनों में भी थोड़ी चीनी डाली जाती है। घर का बना अचार, छाछ, खिचड़ी, तड़के वाली दाल, भाप में पकी सब्जियों से बने व्यंजन प्रमुखता से खाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 4, किन राज्यों के व्यंजन उत्तर भारतीय शैली से पकाए जाते हैं? उत्तर, कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के व्यंजन उत्तर भारतीय शैली से पकाए जाते हैं। इन पर मुगलई प्रभाव अधिक दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 5, पूर्व भारतीय खाना किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, पूर्व भारतीय खाने में विशेष रूप से मिठाइयों जैसे रसगुल्ला, चमचम, संदेश आदि प्रसिद्ध है। पारंपरिक बंगाली खाना बहुत मसालेदार नहीं होता। बंगाली करी में अधिकतर सरसों के दाने, जीरा, दही, पिसे हुए काजू का प्रयोग होता है जो उबले हुए चावल के साथ खाई जाती है। लिखित प्रश्न,
लिखित प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न, उत्तर और दक्षिण भारतीय व्यंजन शैली में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर भारतीय व्यंजनों पर मुगलई प्रभाव अधिक दिखाई देता है, इसलिए तरी वाली सब्जियों में दूध, पनीर, घी, दही का प्रयोग खूब होता है। अदरक, लहसुन, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, केसर, सूखे मेवों से बने व्यंजन इस थाली को शाही रूप प्रदान करते हैं। तंदूरी खाना इस शैली की विशेषता है। अब हम जानेंगे दक्षिण भारतीय व्यंजन शैली के बारे में। जबकि दक्षिण भारतीय व्यंजनों में तरी वाली सब्जियों में कसा हुआ नारियल या नारियल का दूध डाला जाता है। नारियल की चटनी भोजन का मुख्य अंग है। भोजन को सुगंधित बनाने के लिए करी पत्ता, राई, सरसों के बीज, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, जीरा, जायफल, इलायची और गुलाब जल का प्रयोग होता है। इमली और हरी मिर्च भोजन को तीखा और खट्टा स्वाद देती है। डोसा, इडली, सांभर, वड़ा, रसम, पोंगल, हैदराबादी बिरयानी जैसे व्यंजन विश्व प्रसिद्ध हैं। इस प्रश्नों के माध्यम से हमने जाना कि उत्तर और दक्षिण भारतीय शैली में व्यंजनों में क्या अंतर है। प्रश्न संख्या 2, पश्चिम भारतीय खाने में टमाटर, नींबू, चीनी आदि का अधिक प्रयोग क्यों होता है? उत्तर, पश्चिम भारत के जिन राज्यों में तापमान कभी-कभी 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहां लोग अपने शरीर को डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण से बचाने के लिए खाने में टमाटर, नींबू, चीनी आदि का अधिक प्रयोग करते हैं। निर्जलीकरण मतलब शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो, इसके लिए टमाटर, नींबू, चीनी का अधिक प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 3, व्यंजन शैलियों की विविधता के बीच एकता का प्रमाण कब मिलता है? उत्तर, व्यंजन शैलियों की विविधता के बीच एकता का प्रमाण तब मिलता है जब भारत के लोग इडली, डोसा भी उसी चाव से खाते हैं जिस चाव से दक्षिण भारत के लोग दाल रोटी खाते हैं। अब पूर्व भारत के लोग भी खमन ढोकला खाना पसंद करते हैं, तो बंगाली रसगुल्ले को खाने के लिए अब आपको कोलकाता जाने की जरूरत नहीं है। देश के किसी भी राज्य में अब हम दूसरे राज्यों के विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, वैश्वीकरण का भोजन की थाली पर क्या प्रभाव पड़ा है? वैश्वीकरण होता है एक देश के लोग जब दूसरे देशों में जाने लगते हैं और आना जाना जब बढ़ जाता है, उसे वैश्वीकरण कहते हैं। उत्तर, वैश्वीकरण के चलते भारतीयों तथा अन्य लोगों का एक दूसरे देशों में आना जाना बढ़ा है, जिसका असर भोजन की थाली पर भी पड़ा है। अब अनेक विदेशी व्यंजन भी भारतीय रूपांतरों के साथ लोगों को यहाँ परोसे जाते हैं। भारतीय रूपांतर यानी भारत में आकर उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, रूपांतरित कर देते हैं।
देसी चाइनीज, आलू टिक्की, बर्गर, हर्बल पास्ता, ब्रेड अब भारत में भी बड़े शौक से खाए जाते हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण का असर भोजन की थाली पर भी पड़ा है। प्रश्न संख्या 5। भारतीय मिठाइयाँ 7 समुंदर पार लोगों के दिलों में कैसे मिठास घोलती हैं? उत्तर, भारतीय मिठाइयाँ जैसे बंगाली रसगुल्ला, पायसम यानी खीर, श्रीखंड, मैसूर पाक, गुलाब जामुन, जलेबी, हलवा, कुल्फी आदि कुछ ऐसी मिठाइयाँ हैं जिन्होंने 7 समंदर पार लोगों के दिलों में अपनी मिठास घोल दी है, क्योंकि इन्हें इंग्लैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य में भी इतनी लोकप्रियता मिली है कि इन्हें यूरोपियन और उत्तरी अमेरिकन व्यंजनों में भी शामिल कर लिया गया है। सही विकल्प चुनकर ठीक का निशान लगाइए। प्रश्न संख्या 1। कैकारी का क्या अर्थ है? उत्तर, विभिन्न मसाले डालकर बनाई गई सब्जी को कैकारी कहते हैं। प्रश्न संख्या 2। भारतीय व्यंजनों पर कौन सा प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है? उत्तर, भारतीय व्यंजनों पर कौन सा प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है? उत्तर, मुगलई प्रभाव। प्रश्न संख्या 3। समोसा कहाँ का प्रसिद्ध नाश्ता है? उत्तर, उत्तर भारत का, यानी समोसा उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 4। दक्षिण भारतीय व्यंजनों की मूल सामग्री क्या है? उत्तर, चावल, नारियल, चावल और नारियल। प्रश्न संख्या 5। विदेशी व्यापारी भारत से क्या खरीद कर ले जाते थे? उत्तर, गरम मसाले। यहाँ के गरम मसाले बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए विदेशी लोग उनको खरीद कर ले जाते थे। मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। खान पान की मिश्रित संस्कृति से वसुधैव कुटुंबकम की भावना कैसे बलवती हो रही है? उत्तर, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है सारी पृथ्वी को एक परिवार की तरह मानना। जिस प्रकार एक परिवार के लोग मिलजुल कर रहते हैं, ठीक उसी प्रकार एक जगह की प्रसिद्ध चीजों का स्वाद दूसरी जगह भी अनुभव किया जाता है। आज एक देश के निवासी दूसरे देश में जाकर भी अपने खान पान को नहीं भूले हैं। वे विदेशों के लोगों को अपने देश के खाने का स्वाद चखाते हैं। आज भारत के विभिन्न राज्यों में दूसरे राज्यों के खाने का स्वाद चखा जा सकता है। खमन ढोकला खाने के लिए पश्चिम भारत में तथा कोलकाता का रसगुल्ला खाने के लिए पूर्व भारत में जाने की आवश्यकता नहीं है। आज उत्तर भारत के किसी राज्य में रहते हुए हम दक्षिण भारत के इडली, सांभर, वड़ा, डोसा का आनंद वहीं रहते हुए ले पाते हैं। वैश्वीकरण के चलते स्वाद की यह यात्रा एक थाली से दूसरे देशों की थाली तक पहुंचती है, और ऐसा केवल खान पान की मिश्रित संस्कृति के कारण ही संभव हुआ है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको जायके का सफर पाठ के
प्रश्नोत्तरों को जानने में कोई मुश्किल नहीं आई होगी। उनको आप अच्छे से अब लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। मैं जैकी के सफ़र की एनिमेटेड वीडियो भी आपके लिए लेकर आई हूँ, तो कृपया वो भी देखने का कष्ट करें ताकि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को के द्वारा भेजे गए कमेंट्स जो मुझे मिलते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।